हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नितेश और आज हम देखेंगे कंप्यूटर के सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में। वो है इंपॉर्टेंट ऑप्शन पर्सनलाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर में आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है माउस से, और माउस से जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट रो जो बॉटम पे यहाँ पे आते हो तो यहाँ पर आपको पर्सनलाइज का ऑप्शन मिलेगा, जिसपे आपको लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। हम इस इंटरफेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं प्रीव्यू एरिया। यहाँ से हम जो भी वॉलपेपर अपने वॉलपेपर यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन में लगाएंगे, वही वॉलपेपर हमको यहाँ पर शो करता है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको बैकग्राउंड ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसपे आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे तो 3 से 4 कंडीशन मिलेगा। पहला कंडीशन हमारा यहाँ पे पिक्चर का दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन है सॉलिड कलर का, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर स्लाइड शो का, और चौथा ऑप्शन है हमारा विंडो स्पॉटलाइट का। तो हम यहाँ तो पहला जो ऑप्शन है हमारा पिक्चर का, जिसमें हम किसी भी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए, जैसे कि मैं रिसेंट फाइल यूज़ किया हूँ। जैसे मैं ये इमेज चेंज करना चाहता हूँ तो इसमें मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो वो मेरे बैकग्राउंड में कुछ ऐसे सेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको गैलरी से मतलब अपनी खुद की फ़ोटो, खुद की इमेज आपको लगानी है डेस्कटॉप स्क्रीन में, तब उसके लिए यहाँ पे आप ब्राउज ऑप्शन में जाएंगे तो कुछ आपका यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिससे कि आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारी गैलरी में यहाँ पर कुछ ऐसे इमेज रखे हुए हैं, जिनको हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में लगा सकते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ, मेरे को ये इमेज है जो कि मेरे को डेस्कटॉप स्क्रीन में लगाना है, तो मैं सिंपल उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा मेरे को चूज पिक्चर का। इस पर सिंपली लेफ्ट क्लिक करूँगा तो वो जो वॉलपेपर होगा वो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन में ऐसे सेट हो जाएगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है सॉलिड कलर का। जैसे हमने यहाँ पर पिक्चर से कोई भी पिक्चर इमेज लगाया, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सॉलिड कलर, मैं एकदम सिंपल सॉलिड कलर फिल करना चाहता हूँ कुछ ऐसा, तो मैं सॉलिड कलर ऑप्शन का यूज़ करूँगा, जिसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारे कलर्स के। आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले सकते हो। आप यहाँ से कोई सा भी कलर ले सकते हो। जैसे कि आप येलो लेना चाहते हो तो सिंपली येलो पे क्लिक करो, आपकी जो पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन है वो येलो हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरे को खुद से कस्टमाइज कलर करना है, तो यहाँ पे कस्टम कलर का भी ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे सिंपली लेफ्ट क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आप ब्लू कलर चाहते हो। जैसे मैं ब्लू चाहता हूँ, इट्स माई फेवरेट कलर, तो यहाँ से मैं ब्लू कलर लूँगा। अब यहाँ से मेरे को उसको डार्क करना है, तो ये जो बार दिख रही है ना, आपको यहाँ से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है माउस से, और इसको यूँ ड्रैग करना है ऐसे, जैसे कि मैं ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि कितना आपका डार्क आ रहा है कलर। अगर मैं उसको इधर राइट साइड पे मूव करूं तो वही कलर लाइट होते जाएगा, और लेफ्ट साइड पे मैं लेके जाऊं तो वही कलर यहाँ पे डार्क हो जाएगा। ठीक है, नेवी ब्लू करते हैं और यहाँ पे हम डन करते हैं। जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होगी वो यहाँ पर नेवी ब्लू पे चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपका स्लाइड शो का। हम इस पे आते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है स्लाइड शो का, इसमें सिंपली आपको करना ये है कि आप जो भी फोल्डर बनाया हो उसमें आपको सब इमेज को रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज रखा हुआ है फ्लावर्स के नाम से, इस पर मैं सिलेक्ट करूँगा और जस्ट मैं चूज दिस फोल्डर पे क्लिक करूँगा। तो जो भी फोल्डर्स में इमेजेस होंगे वो सारे इमेज यहाँ पे लग जाएंगे मेरे स्लाइड्स में। जो कि टाइमिंग की बात करें हम, तो यहाँ से टाइमिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग भी लगा सकते हो। जैसे 1 मिनट रखा हूँ तो ये जो वॉलपेपर लगा है ना, वो 1 मिनट जैसे ही होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइमिंग को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो एक ऑप्शन दिया है चूज़ अ फिट का, मतलब ये जो हमने फ़ोटो लगाया है अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में, अगर मैं इसको चाहता हूँ कि वो अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, तो जैसे मैं फिट पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो इमेज होगी ना वो ऐसे फिट हो जाएगी। अगर मैं उसी को यहाँ पे स्ट्रेच पे क्लिक कर दूँ तो इमेज कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, वो प्रॉपरली स्ट्रेच होकर के पूरे डेस्कटॉप स्क्रीन में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइल का। अगर मैं टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो डेस्कटॉप स्क्रीन होगा उसमें इमेज कुछ ऐसे सेट हो जाएगा टाइल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर का। अब इमेज का जो एक्चुअल साइज है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे सेंटर में रखना है, तो मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन में सेंटर में आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पर देखें तो एक ऑप्शन और दिया है इस पेन का, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो स्क्रीन में पूरी इमेज यहाँ पे फुलफिल होकर के आ जाती है। तो यहाँ पर हम मैनुअली अगर बताऊँ मैं, तो यहाँ पे फिल और स्पैन हम 2 ही ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर मैं फिल का ऑप्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे होता ये है कि आप कोई ऐसा भी इमेज हो प्रॉपरली उसको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है हमारा कलर का, जिससे हम अपने स्क्रीन का जो कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये जो स्क्रीन दिख रही है वो आपको लाइट थीम में दिख रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन पूरी डार्क होनी चाहिए तो मैं यहाँ पर लाइट की क्लिक करूँगा और डार्क पे जाकर के लेफ्ट क्लिक कर दूंगा।
तो मेरी जो स्क्रीन होगी वो प्रॉपरली ऐसे करके डार्क हो जाएगी। जैसे आप फोन में यूज करते हो वैसे ही आप कंप्यूटर को भी डार्क थीम में रख सकते हो। अभी हम यहाँ पे देखें ना, तो ये जो ब्लू कलर में जो विंडो का कलर आ रहा है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे? तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये विंडो का जो कलर है वो येलो होना चाहिए, तो मैं येलो पे आके लेफ्ट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ ना, तो पूरी जो डेस्कटॉप की थीम होगी वो ब्लू थी, वो यहाँ से येलो हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो कलर्स को। लेकिन यहाँ पे मेरे को डार्क नहीं लाइट रखना है, तो मैं सिंपली इस पर फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाकर के मैं लाइट थीम पे क्लिक कर दूंगा, जिससे कि मेरा जो स्क्रीन होगा फिर से नॉर्मल हो जाएगा लाइट थीम पे। देन हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लॉक स्क्रीन। जैसे हमने डेस्कटॉप स्क्रीन में देखा कि वॉलपेपर कैसे चेंज करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो लॉक स्क्रीन है ना, इसमें भी वॉलपेपर चेंज होना चाहिए। जैसे ये वो फ्लावर का लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मेरा ये इमेज लगा हो, उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, देन पर्सनलाइज ऑप्शन में जाना, सेम एज, और उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, जिससे कि आप लॉक स्क्रीन वाले थीम में आ जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप आते हो तो सेम ऑप्शन मिलेगा आपको, एक तो विंडो स्पॉटलाइट का, दूसरा पिक्चर का और तीसरा स्लाइड शो का। तो हम पहले पिक्चर का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसा हमने बैकग्राउंड में पढ़ा वैसा ही आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन में भी मिल जाएगा, जिससे आप एक एक करके हर एक ऑप्शन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं फ्लावर का इमेज चाहता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरा डेस्कटॉप लॉक स्क्रीन में लग जाएगा। जस्ट मैं विंडो एल करूंगा तो यहाँ पर वो मेरे को दिख जाएगा। लॉक स्क्रीन का शॉर्टकट है विंडो एल। आप सिंपली विंडो एल करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन होती है वो लॉक हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अब मेरे को अपने गैलरी से फोटो लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको ब्राउज का, जिसमें आपको लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो फिर से आपकी गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉपरली आपको जो भी इमेज चाहिए वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अच्छा सा कोई इमेज देखता हूँ, हम ये ले लेते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, चूज पिक्चर पे क्लिक कर देंगे, तो ये जो होगा ना वो हमारी लॉक स्क्रीन में लग जाएगा। जस्ट हम विंडो एल फिर से प्रेस करेंगे, ये देख सकते हो आप लॉक स्क्रीन में हमने ये बहुत अच्छा सा इमेज लगा दिया है। तो आप भी चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन में दूसरा इमेज होना चाहिए और डेस्कटॉप पे दूसरा स्क्रीन इमेज होना चाहिए, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। बहुत ही आसान है और बहुत ही क्रेजी है। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे स्लाइड शो की बात करें तो स्लाइड शो में होता यह है कि हम प्रॉपर किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, ना कि किसी इमेज को। तो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिया, आप सीधा यहाँ पे एड फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। देन आपको उसके लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे चूज दिस फोल्डर पे क्लिक करना है। जो भी उस फोल्डर में इमेजेस होंगे वो प्रॉपरली आपके डेस्कटॉप स्क्रीन में लग जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है विंडो स्पॉटलाइट का। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो भी कंप्यूटर के विंडो के वॉलपेपर होते हैं उनको आप चेंज करना चाहते हो तो प्रॉपरली आप क्या कर सकते हो, उन चीजों को भी चेंज कर सकते हो। सो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। आपको इसके लिए स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें सेवर सेटिंग का, इसके ऊपर आपको लेफ्ट क्लिक करना है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इस ऑप्शन का जो यूज है वो हम अपनी स्क्रीन में स्लिप मोड में जो इफेक्ट्स वगैरह हैं वो सब चीजें लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नन लिखा है, इस पर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरे को 3D टेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि मैं अपनी स्क्रीन में कुछ इस टाइप से 3D टेक्स्ट लगा सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको अपना वहाँ पे नाम लिखना है तो सिंपली आपको 3D टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, आपको उसको बैक से पूरा क्लियर करना है। उसके बाद आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। देन आपको फॉन्ट वहाँ पे चेंज करना है, तो आप फॉन्ट ऑप्शन में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम्स का, ठीक है। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन का आ जाएगा, इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ उसको बोल्ड में, तो बोल्ड रखूँगा और उसको यहाँ से ओके कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे मोशन का ऑप्शन दिया है। स्पिन ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको किस टाइप से स्पिन कराना है। आप यहाँ पे सी शॉप पे रखता हूँ मैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कलर का, तो हम यहाँ पे कलर नहीं चाहते जिसको मैं ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रेजुलेशन का। रेजुलेशन आप हाई रखना चाहते हो, लो रखना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप ड्रैग करके यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। साइज की बात करें तो साइज के यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपको थोड़ा स्मॉल में चाहिए तो आप स्मॉल ले सकते हो, लार्ज चाहिए तो लार्ज। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है रोटेशन स्पीड का। अब मैं चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ से मोशन इफेक्ट लगाया हूँ वो एकदम फास्ट नहीं, थोड़ा सा मीडियम होना चाहिए, तो मैं मीडियम में रखूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा ओके। इतना करने के बाद आपको जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तब वो चीज़ें आपको यहाँ पर शो करेगा। और ये प्रॉपर जब आप माउस और कीबोर्ड टच नहीं करते हो तब हमारा जो स्क्रीन है वो स्लिप मोड में जाता है, तब आपको ये सारे ऑप्शन पता चलेगा। ब्लैंक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन होगा वो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। बबल्स चाहिए तो आप अपने सिस्टम में इस टाइप से बबल्स लगा सकते हो। फोटोज चाहिए या फिर मिस्ट्री इफेक्ट चाहिए तो इस टाइप से आप इफेक्ट लगा सकते हो। आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, आप अपनी स्क्रीन सेवर में फोटोज लगा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया रिबन का, आप रिबन लगा सकते हो। इस टाइप से आपकी स्क्रीन में रिबन्स आएंगे। आपको ये सब चीज़ें करने के बाद आपको जैसे मैं ब्लैंक लेता हूँ और अप्लाई करके यहाँ पे कर देता हूँ ओके, ये मेरा स्क्रीन में सेंड हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ तक का हमारा लॉक स्क्रीन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं थीम ऑप्शन में। थीम ऑप्शन में हम देखेंगे
तो यहाँ पर आपको थीम में कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया है, जो चीज़ें हम बैकग्राउंड में पढ़ चुके हैं। कलर का ऑप्शन दिया है, जो कि हम कलर ऑप्शन में पढ़े हैं। साउंड की बात करें तो साउंड में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के रिलेटेड आपको साउंड मिलेगा। जैसे आपके सिस्टम में कोई भी नोटिफिकेशन आता है, अब आपको चाहिए कि उसमें मेरे को मैसेज टोन आना चाहिए, तो ये सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे आपके मैसेज टोन्स होते हैं। जो भी आपके नोटिफिकेशन आएंगे उसमें ये साउंड करेंगे। तो आपको जो भी साउंड चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। टेस्ट करना है तो आप टेस्ट करेंगे, तो जो भी आपका साउंड है वो चीज़ें आएगा। मतलब हर टाइप के आपको यहाँ पे साउंड्स मिल जाएंगे, आप वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। देन इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना है, ओके करना है, जिससे कि वो आपका साउंड इफेक्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है माउस कर्सर का, जिससे हम अपने माउस का जो कर्सर है उसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो बटन्स में जाओगे तो बटन्स को आप लेफ्ट टू राइट स्विच कर सकते हो। फास्ट मूव कराना है, स्लो मूव कराना है, वो चीज़ें आप सेट कर सकते हो। पॉइंटर्स में जाओगे तो आपको ऑल ओवर पॉइंटर्स के पूरे नाम पता चल जाएंगे कि कौन कौन से पॉइंटर को क्या क्या बोला जाता है। पॉइंटर्स ऑप्शन में आते हो तो यहाँ पे आपको पॉइंटर कई बार होता है कि हम लोग का स्लो काम करता है, या फिर कई बार होता है कि बहुत स्पीड से काम करता है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से पॉइंटर का जो स्पीड है वो स्लो कर सकते हो। जैसे कि अभी देखेंगे मूव कर रहा हूँ तो एकदम वो स्लो कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मेरे को चाहिए कि वो एकदम फास्ट मूव होना चाहिए, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, इसको यूज करके फास्ट वे में लेके जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे ये मूव करो एकदम फास्ट मूव होगा। तो अगर आपको कभी भी लगे कि आपका पॉइंटर स्लो काम कर रहा है तो आप पॉइंटर को स्पीड को बढ़ा सकते हो। क्रेजी करना है थोड़ा सा तो आप यहाँ पे ये क्लिक कर दो, तो आपका जो माउस पॉइंटर है कुछ ऐसा डुप्लीकेट चलेगा, मतलब बहुत सारे पॉइंटर लगेंगे। और यहाँ से आपको कर देना है अप्लाई, और यहाँ पे करना है आपको ओके। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है व्हील का, जो आपके माउस में एक स्क्रॉल व्हील होता है सेंटर पॉइंट पे, आप उसको चेंज करना चाहते हो तो वो चीज़ें चेंज कर सकते हो। देन हार्डवेयर में ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने जो माउस कनेक्ट करा है ना वो कौन सा डिवाइस है। तो यहाँ पे बता रहा है कि वो इनपुट डिवाइस है, और किससे कनेक्ट है तो वो यहाँ पे यूएसबी से कनेक्ट है। तो आप यहाँ से प्रॉपरली उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को विंडो का जो ओरिजिनल वॉलपेपर होता है, रियल वॉलपेपर, वो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। लेफ्ट क्लिक करना है आपको सिंपली, वो आपके बैकग्राउंड में कुछ ऐसे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फंट का। अगर मैं यहाँ पे फंट ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली पूरे फंट के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप पता कर सकते हो कि कौन कौन सा फंड मेरे सिस्टम्स में है और कौन कौन से फंड का कितना कितना फैमिली है, जिसको हम बोलते हैं फंड फैमिली। तो आप यहाँ पे प्रॉपर चेकआउट कर सकते हो कि आपके सिस्टम में कितने सारे फंड्स हैं। स्टार्ट ऑप्शन में आते हो तो स्टार्ट ऑप्शन में यहाँ पे कुछ कुछ मोड्स दिए होते हैं, जिनको आपको स्टार्ट ऑप्शन में कुछ इस तरीके से ऑन करना है। जैसे कि मैं करके रखा हूँ, यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन है वो आप ऑफ कर सकते हो और ऑन कर सकते हो। सो मोस्ट यूज एप्स, जो आप मोस्ट यूज़ करते हो वो चीज़ें आपको ऑफ करके रखना है, या फिर आप ऑन करके रखते हो वो सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा कि आप भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रखें, क्योंकि हम जो फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है उसके लिए प्रॉपर ये सेटिंग किया गया है। आप भी ऐसा ही सेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है टास्क बार का। अगर मैं टास्क बार में आता हूँ तो ये जो पट्टी दिख रही है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। तो इससे रिलेटेड मेरे को कुछ भी सेटिंग्स करने हैं तो वहाँ पे मैं आऊँगा टास्क बार में। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल रहा है, पहला जो ऑप्शन है वो है लॉक द इस टास्क बार। जैसे कि अभी इसको मैं मूव कराना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो उसके बाद इसको मैं यूँ ड्रैग करके अगर मूव करूँ तो इसको मैं ऊपर रख सकता हूँ। लेफ्ट साइड रखना है तो लेफ्ट साइड रख सकता हूँ, राइट साइड रखना है तो यहाँ पे राइट साइड रख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ऐसे मूव भी कर सकते हो। यहाँ पे दिया है ऑटो हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। तो इसको अगर आप ऑन कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका टास्क बार हाइड हो जाएगा, मतलब छिप जाएगा। और जैसे ये जो पॉइंटर है ना, इसको आप ऐसे लेके आओगे टास्क बार के ऊपर तो फिर से वो शो करेगा, फिर हटाऊंगा तो फिर हाइड, फिर रखूंगा तो फिर शो। तो यहाँ पे आपको उसी से रिलेटेड पूरे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉल टास्क बार बटन्स। तो ये जो आइकन्स दिख रहे हैं ना, इनको मेरे को चाहिए कि एकदम छोटे छोटे दिखने चाहिए। तो इस पर सिंपली क्लिक करूँगा तो प्रॉपर जो आइकन होगा एकदम छोटा छोटा लगेगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे वही थोड़ा सा कैपिटल लगेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैं ऐसे फ्री हैंड कर रहा था, इस ऑप्शन को ऑफ करके उसी चीज़ को मैं यहाँ पे इस ऑप्शन से कर सकता हूँ। बस आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट साइड चाहते हो टास्क बार को तो लेफ्ट साइड अरेंज कर सकते हो, जिससे कि वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर आप टॉप पे चाहते हो तो वो टॉप में चला जाएगा। आप यहाँ पे राइट साइड पे चाहते हो तो राइट साइड पे, और बॉटम में चाहते हो तो यहाँ पे बॉटम पे क्लिक करोगे तो बॉटम साइड पे। अब यहाँ पर जैसे हमने सेटिंग खोला है, हम लोग को पता चलने नहीं चल रहा है कि वो सेटिंग खुला हुआ है कि बंद है ना। तो यहाँ पे आप उसमें प्रॉपरली आप चाहते हो कि वहाँ पे नाम लिख के आना चाहिए, मतलब सेटिंग ओपन किया हूँ तो बगल में उसमें सेटिंग लिखा के आना चाहिए। तो आप यहाँ पे वन टास्क बार इस फुल करोगे ना, यहाँ पे प्रॉपरली वो जो चीज़ें आपने ओपन करके रखा है वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे OBS स्टूडियो है वो ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है OBS, और यहाँ पे सेटिंग कर रहा हूँ तो सेटिंग करके दिखा रहा है। आपको
आइकन बस चाहिए तो आप सिंपली वहाँ पे हाइड पे क्लिक करो तो सिर्फ और सिर्फ आपको आइकन बस शो करेगा, लेबल कोई भी शो नहीं करेगा अगर लेबल चाहिए। तो ये था हमारा पर्सनलाइज के पूरे ऑप्शन। तो आज की वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल में अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।